अस्सलाम वालेकुम साकिब बशीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, गुज़श्ता रोज साइफर केस का फैसला आया, अब 24 घंटे से जायद का वक्त गुजर गया है। तोशाखाना नैब केस का फैसला आए हुए भी 9 घंटे से जायद का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक डिटेल्ड ऑर्डर्स नहीं आए हैं। ये तफसीली फैसला जारी ना होने के पीछे क्या वजह है? इसकी कोई वजह जो है वो अभी तक सामने नहीं आई। इंतजार में है हम भी, और ताकि पता चले कि किस बुनियाद पर 10 साल की सजा सुनाई गई है और कौन कौन से पॉइंट्स थे जहां पे इस्तिगासा ने कोई सबूत फराहम किए हैं और कौन कौन से पॉइंट्स थे जहां पे इस्तिगासा सबूत फराहम नहीं कर सका, और अदालत ने किन जो है वो बुनियादों पर 10 साल कैद की सजा सुनाई है। ये अब समझ नहीं आ रही इस बात की। उमूमी तौर पर यही होता है कि जब भी जजमेंट इस तरह की सुनाई जाती है तो फौरी तौर पर ट्रायल कोर्ट्स उस जजमेंट की कॉपी उनके सामने होती है, वो कॉपी उन मुल्जमान के हवाले कर देते हैं जिनको सजाएं सुनाई जाती है, और वही कॉपी जो है मुख्तसर फैसले की कॉपी वो मीडिया को भी दे दी जाती है। लेकिन एक गैर मामूली सूरत हाल है। कल दिन 12 बजे साइफर केस का फैसला सुनाया गया था, उसका कोई मुख्तसर फैसला भी सामने नहीं आया और डिटेल जजमेंट भी इस वक्त तक भी जो है वो सामने नहीं आई, और जो एक सिचुएशन है, एक कंफ्यूजन है, वो अभी तक जो है वो बरकरार है। और ये तहरीक इंसाफ की लीगल टीम भी डिटेल्ड ऑर्डर का इंतजार कर रही है कि तफसीली फैसला मिलने के बाद इन दोनों फैसलों को चैलेंज किया जाएगा। जी बिल्कुल, आज का जो फैसला था वो भी अब ऐसे लगता है जैसे दोनों जो अदालतें हैं उन्होंने फैसले सुनाने का एक ही अंदाज था कि कल भी जो है वो जो 342 की स्टेटमेंट है वो इमरान खान दे रहे थे, साथ शाह महमूद कुरैशी खड़े थे। वो स्टेटमेंट आधी उन्होंने दी, जज साहब बाहर चले गए, फिर आए, थोड़ी सी स्टेटमेंट कंप्लीट हुई, जज साहब ने वहीं पे एक सवाल पूछा और वहीं पे सजा सुना दी। आज भी उनको बुलाया गया, 342 की स्टेटमेंट आपकी हुई है, किधर है, पूछा गया, पूछा, वो वापस हाजिरी लगाई, उन्होंने वापस गए, केस काल हुआ और सजा सुना दी गई। उमूमी तौर पर तरीकाकार ये होता है कि जो एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस, जो ट्रायल की स्टेजेस हैं, उनमें 342 की स्टेटमेंट एक सेकंड लास्ट स्टेज होती है। उसके बाद लास्ट स्टेज जो है वो होती है आर्गुमेंट्स, मतलब जो फ्रीकैन के जो आर्गुमेंट्स होते हैं। तो दोनों केसेस में वो आर्गुमेंट्स कहीं साइफर का कहा जा रहा है कि वो सरकारी वकीलों ने और उन्होंने पहले ही आर्गुमेंट्स कर लिए थे, बाद में 342 की स्टेटमेंट हुई है। और इस केस में ये कहा जा रहा है कि आर्गुमेंट्स हुए ही नहीं, उनके वकील वकला को लिए ही नहीं है। और वहीं मतलब एक तेजी थी, एक जल्दी थी, एक कोई समझ नहीं आई, और इतने लूप होल्स छोड़ के बगैर कोई ऑर्डर लिखे हुए आपने फैसला सुना दिया। फिर ये ऐसे सवालात हैं जो यकीनी तौर पर जब ये अपील में जाएंगे इमरान खान और ये शाह महमूद कुरैशी और फिर इमरान खान और बुशरा बीबी, इन दोनों केसेस में, तो में उनको बहुत ज्यादा फायदा देंगे। जो इब्तदाई तौर पर जो रिलीफ चाहिए होता है कि आपको सजा सस्पेंड करके उनको बेल दे दी जाए, वो भी उनको मिल जाएगा। और फिर अब जब अपील की बात, लेकिन ये जो बेल वाला मामला है साकिब साहब, एक में 10 साल सजा है, एक में 14 साल सजा है, तो ये जो बेल की स्टेजेस होती हैं, फौरी तौर पर बेल वाला मामला, तो एक में 10 साल है, दूसरे में 14 है, क्या फौरी तौर पर बेल मिल सकती है इस तरह की, इस मुद्दत की सजा में भी? जी बिल्कुल मिल सकती है फौरी तौर पर। मतलब यह है कि 1-1.5 महीना लग जाता है इस मामले में। उसकी वजह यह है कि बेल क्यों अदालतें दे देती हैं, उसका एक पर्पस होता है। जब बेल जो है वो फाइल होगी तो अदालत एक ओवरव्यू लेती है कि पूरी जो जजमेंट है ट्रायल कोर्ट की, क्या ये जजमेंट जो है वो बादियुन नजर में, इसमें कोई शकूक शुबहात तो नहीं है। अगर तो अदालत यह समझे कि नहीं, 90% जो ट्रायल कोर्ट की जजमेंट है बजाहिर ऐसे लग रहा है कि वो मेरिट पर है और इसमें आगे चलकर इसमें ये फैसला चेंज होने का कोई खास इम्कान नजर नहीं आ रहा, फिर जमानतें नहीं दी जाती। लेकिन अगर अदालत जमानत की स्टेज पर यह देख ले कि नहीं, इस स्टेज पर लग ऐसे रहा है कि ये जो ट्रायल कोर्ट का फैसला है ये सस्टेन शायद ना कर सके, तो ये ओवरव्यू लिया जाता है। तो इन दोनों केसेस में अगर ओवरव्यू लिया जाए तो दोनों केसेस ये बोल बोल कर बता रहे हैं कि ये दोनों सस्टेन नहीं कर सकेंगे। लेकिन उसके लिए भी आप कह रहे हैं कि 1 से 1.5 महीना लग जाएगा, यानी इंतखाबात से पहले पहले तो कोई इंटरिम रिलीफ नहीं हो सकता, 1-1.5 महीना तो फिर भी दरकार होगा। नहीं, इंटरिम रिलीफ, इंतखाबात तो अभी 8 दिन रह गए हैं। ये अपील 1-2 रोज में फाइल होगी, फिर बेंच बनेगा, फिर अगले 3 से 4 रोज में अगर बात की जाए तो मेरा ख्याल में हो सकता है फ्राइडे या मंडे को पहली समाअत होगी,
फिर समात में नोटिस होंगे, नोटिस 8-10 दिनों के लिए हो सकते हैं, फिर एक समात होती है, दूसरी होती है, तीसरी होती है, तो 1-2 समातें या 3 समातें लग जाती हैं, तो ये तकरीबन अराउंड इलेक्शन से पहले तो किसी सूरत भी मुमकिन नहीं है। ये आप ये कह सकते हैं कि मिड मार्च या मार्च के पहले वीक तक हो सकता है कि, या फरवरी के एंड तक इस तरह जो है वो हो सकता है कि इन केसेस के फैसले, जमानतों के फैसले आ जाए। ये अनप्रेसिडेंटेड सजा है, आप देखते हैं 14 साल की और दूसरे केस में 10 साल की, या आपको लगता है कि नहीं अभी नर्म हाथ रखा गया है अदालतों की तरफ से? अगर तोशाखाना की बात की जाए तो जो फाइल मैंने पढ़ी, जो केस बनाया नैब ने, तो ये 14 साल मैक्सिमम पनिशमेंट है। तो मैक्सिमम पनिशमेंट उस वक्त दी जाती है जब जो है वो पूरे सबूत हो, इतने मजबूत बुनियादों पर वो बनाई गई हो। तो ये जो तोशाखाना नैब केस है, एक कमजोर केस है, इसमें कमजोर जो है वो एविडेंस है। नैब का केस जो है वो बनता नहीं था जो उन्होंने बनाया। तो बज़ाहिर मुझे नहीं लगता कि ये जो है वो सजा जो दी गई है ये दुरुस्त है। और जो साइफर के केस है वहां तो सजा केस ही 2 साल का बनता था, मतलब 14 साल और सजाए मौत का एक सिंगल लाइन एविडेंस नहीं था। 10 साल सजा किस तरह दी है मुझे समझ नहीं आ रहा। ये 2 साल मैक्सिमम पनिशमेंट 2 साल बनती थी, अगर ज्यादा अगर बनती भी थी वो भी साबित करना था। ठीक, अब जाहिर है ये अदालत के डिटेल्ड ऑर्डर आने में भी वक्त लग रहा है। ये डिटेल्ड ऑर्डर आएगा तो समझ आएगी कि किन ग्राउंड्स पे ये इतनी मुद्दत की सजा हुई है। साकिब साहब, ये केस का फैसला सुनने के फौरी बाद बुशरा बीबी बड़ी तेज रफ्तारी से अडयाला जेल पहुंची और वो विजुअल्स भी हमारी नजर से गुजरे, और फिर उसके बाद एक मखमसा सा था कि गिरफ्तारी हो गई या नहीं हुई, फिर नैब को भी तरदीद करनी पड़ी इनिशियली। ये क्या होता रहा अदालत में, और फिर अब बुशरा बीबी क्या अडयाला जेल में ही रहेगी या फिर जेल से शिफ्ट किया जाएगा उनको, क्योंकि खवातीन की एक जेल मुल्तान में है? नहीं, खवातीन की जेल मुल्तान में नहीं है, ये यहाँ पे जो अडयाला जेल है यहाँ पे भी खवातीन के अलग जगह बनी हुई है, वहां पे खवातीन को रखा भी नहीं, जाता लेकिन है। उसके लिए तो वो ट्रायल में जो होती हैं उनको नहीं रखा जाता हवालात में? परमानेंट भी यहाँ पर कैदी ऐसी हैं जिनको 14-14 साल सजा हुई हो? जी, परमानेंट भी यहाँ पे रखा जाता है, ऐसी बात नहीं है। परमानेंट भी, क्योंकि मरियम नवाज आपको पता है यहाँ पे रही है, उनको सजा थी। तो कैप्टन सफदर भी थे, मरियम नवाज भी थी, नवाज शरीफ भी थे, वो इसी अडयाला जेल में रहे हैं। तो इसलिए ये कहना कि यहाँ पे रखा नहीं जा सकता। और दूसरी बात मुझे समझ नहीं आ रही कि कुछ लोग ये ट्वीट कर रहे हैं कि उनको गिरफ्तार नहीं किया क्या। ये अजीब बात है, मेरे ख्याल में शायद तो लोगों को पता नहीं है, या फिर ये है कि वो समझना नहीं चाहते कि जो जब एक बंदे को कन्विक्शन मतलब सजा हो जाती है तो फिर पुलिस या किसी इदारे के पास ऑप्शन नहीं है कि ये ऑप्शनल है कि जी हम अभी गिरफ्तारी नहीं डाल रहे, हम 4 दिन के बाद डाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब कन्विक्शन हो गई तो वेरी नेक्स्ट मतलब लम्हे ये आपने गिरफ्तारी डालनी है, मतलब बुशरा बीबी ने जाकर सरेंडर किया, मेरी गिरफ्तारी हो गई। अब उनका जो फेट डिसाइड होना है कि जेल में रखना है या किसी को सब जेल करार देना है, बनी गाला को या किसी जगह को, वो अलग एक चीज है। नहीं, लेकिन क्या ये भी ऑप्शंस में है कि बनी गाला को सब जेल करार दिया जाए? अभी भी ऑप्शंस में है? ये अभी ऑप्शन में हो सकता है, मतलब ये चीज सुनी जा रही है, सुनी सुनाई बात है, अभी कोई मुझे किसी इंफॉर्मेशन बेस्ड नहीं है, कोई कह रहे हैं लोग कि इस तरह का कोई सोचा जा रहा है। लेकिन यह है कि जहां पे भी हो उनकी गिरफ्तारी डल चुकी है, वो अब उनकी कस्टडी में। गिरफ्तारी ना होने का मतलब तो ये है कि बंदा चला जाए कहीं पे, वहां से निकल के चला जाए। जब एक जो है वो खातून खुद गई है अडयाला जेल में, उन्होंने पुलिस जो पुलिस थी वहां पे खवातीन की लेडीज पुलिस थी, उस पुलिस के सामने सरेंडर किया है, उन्होंने गिरफ्तार किया है, उन्होंने सारा सामान उनके पास है, सारी चीजें उनके पास है और वो गिरफ्तार हो चुकी हैं। अब सिर्फ ये है कि वो अगर वो अडयाला जेल काम देख रहे हैं कि अडयाला जेल रखना है या किसी और जगह रखना है, वो एक अलग अलग बहस है।